नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता सुमित शशांक जी। सुमित शशांक जी, आज हनुमान जयंती थी, आज सारे बीजेपी कार्यकर्ता लोग आए हुए थे, इसके बारे में आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी यानी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आज जिस प्रकार से हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है और लगभग पूरे देश में 17 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता, लगभग 21 करोड़ के करीब में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से अपनी विचारधारा जो है वो राष्ट्रीयता के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देने के भाव जो हैं और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए जिस प्रकार से भारत के युवा आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर्व का नाम है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। आज महावीर जयंती है और भगवान हनुमान जी की जयंती है और उनके उपलक्ष्य में आज हम सभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी पार्टी जो है वो बलवान होगी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके आचरण, उनका अनुसरण करते हुए आज बिहार में जिस प्रकार से बिहार में एक नया परिवर्तन देखने के लिए मिला है सम्राट चौधरी जी के रूप में, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी जी को बनाया गया है, वह याद दिलाता है उस गौरवमयी संस्कृति को जब सम्राट अशोक मगध के सम्राट हुआ करते थे। आज आप देखेंगे कि बिहार का युवा, बिहार का मध्यम वर्गीय परिवार, बिहार अंत्योदय की दिशा में अगर जिस प्रकार से आगे बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठा है, वह आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाएगा। कि आज के डेट में जो बीजेपी को लोग दंगाई पार्टी को घोषित कर रहे हैं, बिहार में बहुत सारे ऐसे जो विपक्ष के जो नेता हैं वो आप लोग को दंगाई पार्टी बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना? देखिए, मेरा मानना है और मेरा पूर्ण रूप से कहना है कि भारत जो है विविध संस्कृतियों का राष्ट्र है। जिस प्रकार से इंद्रधनुष के अलग अलग रंग होते हैं, उसी प्रकार से भारत का एक इंद्रधनुषीय रंग है और इस स्वरूप को बनाए और बचाए रखने के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा दृढ़ संकल्पित है तो वह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस जो पार्टी है और अन्य जो दल हैं, उनकी सोच ही, उनकी जो मानसिकता है जो है वो उपद्रवियों की मानसिकता है। उन्होंने आप बिहार में देखें, बिहार में जनता दल, इसके जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे इससे पूर्व लालू जी, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया नहीं और उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया नहीं तो उसकी बुद्धि जो है वो किस प्रकार की बुद्धि होगी? वैसे लोगों के पास सांसारिक, व्यवहारिक और नैसर्गिक ज्ञान नहीं है, तो ये लोग बोलते हैं कि दंगाइयों का समर्थन करेंगे और दंगाइयों के साथ खड़े रहेंगे। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है और इस प्रकार की मानसिकता लेकर के चलने वाले जो लोग हैं, इनसे आप किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय को मानती है, भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास को देखती है, भारतीय जनता पार्टी सभी को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयासरत, एक दिशा में कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व के मानचित्र पर फिर से विश्व गुरु की भूमिका में लाना चाहती है। यह भारतीय जनता पार्टी का विजन है। समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षित हो, अंत्योदय हो, समाज के प्रत्येक वर्ग के पास विभिन्न सुविधाएं मुहैया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के लोगों को उनकी जड़ों के साथ मजबूत बनाना चाहते हैं। यह प्रतिबद्धता जो है एक ऐसा विजन जो है वह तो एक यशस्वी प्रधानमंत्री के पास ही होगा जिसको ईश्वरीय वरदान प्राप्त हो। आज आप देखेंगे कि देश में अगर किसी को ईश्वरीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज बिहार का एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है जो राम काज के लिए बना हुआ है, राम काज के लिए और अंत्योदय को आगे बढ़ाने के लिए। आप पूरे बिहार में देखे होंगे कि जैसे ही बिहार में प्रदेश अध्यक्ष
श्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, उसके पश्चात बिहार का प्रत्येक वर्ग इस उम्मीद से भरा हुआ है कि बिहार लेबर सप्लाई राज्य से आगे बढ़कर बिहार सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हो पाएगा। 2024 में युवा लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यही है नारा भारतीय जनता पार्टी का। व्यवस्था जो आज के समय में अन्य दलों के द्वारा जो भी उनके शासनकाल में प्रदान की गई है, उन सभी चीज़ों से कहीं आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब पूरा विश्व इस टकटकी लगाए बैठा था कि भारत की जो जनता है यहाँ पे भयानक महामारी फैलेगी और वो अपनी दवाइयाँ यहाँ बेचेंगे और भारत का आर्थिक रूप से दोहन करेंगे, वहीं हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक विजन देखा, सपना देखा और उन्होंने अपने साइंटिस्ट को एकत्रित किया और कहा कि यही समय है, दिखाओ कि तुम विश्वगुरु हो, भारत विश्वगुरु है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करो। उन्होंने अपने ज्ञान को प्रदर्शित किया। आज आप देखेंगे कि वैक्सीन हमारे राष्ट्र में है, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोज जो हैं लोगों को लग चुके हैं। उस भयंकर महामारी को रोकने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और युवाओं के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इसके साथ साथ राष्ट्रवाद के प्रति अपने आप को हमेशा समग्र रूप से सचेत रखें। बाहरी शक्तियाँ जो हैं वो हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, हमें टूटना नहीं है। हमें सनातन सभ्यता, सनातन मान्यताओं को आगे बढ़ाते हुए विश्व के मानचित्र पर भारत का झंडा जो है, तिरंगा जो है, उसको फहराना है और कभी झुकने नहीं देना है। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें। धन्यवाद।